डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात मेहनत तो करते रहते हैं लेकिन उस मेहनत के बावजूद जो है वो उतने मार्क्स नहीं ले पाते जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप टू द पॉइंट तैयारी करेंगे और अपनी स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो पेयरिंग स्कीम है इसमें आप देखिएगा यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट जो होता है वो MCQs का होता है, MCQs दूसरा पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, तीसरा पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। अब MCQs कितने होते हैं? MCQs जो है उनकी तादाद 12 होती है, 12 मार्क्स के होते हैं, जबकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने 15 करने होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको 8 पार्ट दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से 8 पार्ट्स होंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। क्वेश्चन 4 में से भी आपने 8 पार्ट्स में से 5 सवालात के जवाब देने होंगे। और इसी तरह जो है वो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 दिए जाएंगे जिनमें से अटेम्प्ट एनी 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब वो किस चैप्टर से कितने लॉन्ग आएंगे, कौन सा चैप्टर किसके साथ मिलेगा लॉन्ग के लिए, अभी इसकी वजाहत की जाती है। सबसे पहले ये देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQ लिया जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 MCQ है, चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs हैं, 5 में से भी 2 MCQs हैं, 6 में से 1 MCQ लिया जाएगा और 7 में से 2 MCQs लिए जाएंगे, 8 में से जो है वो 1 MCQ लिया जाएगा। यूँ टोटल जो MCQs हैं वो 12 हो जाएंगे और 12 मार्क्स इसके हो जाएंगे। फिर आपने देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी पेयरिंग कैसे बनेगी। शॉर्ट क्वेश्चन में ये हम नोट कीजिएगा कि चैप्टर जो 1 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, चैप्टर 2 में से जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो यूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन 8 बनेंगे जिसमें से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह अगर आप गौर करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें से भी आप देखेगा कि उसके अंदर 4 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, 8 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसी तरह आपने फिर 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जो मुश्तमिल होगा चैप्टर नंबर 6, 7 पर। और इसके अलावा जो है वो इसमें क्या क्या होगा, इसमें 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। यहाँ देखिएगा 4, 5 और 8 का पेयर है, यहाँ पर ये गौर कीजिएगा 4, 5, 8, यानी जो आपका दूसरा पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें आपका 4, 5 के साथ 8 का पेयर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी होगा वो सिर्फ 2 चैप्टर्स का पेयर होगा और वो है 6 और 7 और उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिए जाएंगे। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता यहाँ देख रहे होंगे आप कि चैप्टर नंबर 1 का जो पेयर है वो 2 के साथ बना हुआ है, 4 का पेयर 5 के साथ बना हुआ है, 6 का पेयर 7 के साथ बना हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा, उसका A पार्ट करना है, B पार्ट करना है। इसमें से एक पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का होता है, दूसरा 4 मार्क्स का होता है। इसी तरह ये A 5 का, 4 का, 5 का और 4 मार्क्स का होगा। आपने इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लॉन्ग। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो फिर फर्स्ट और 2 को और 4 और 5 को लॉन्ग के लिए तैयार कर लेते हैं। बाकी ये जो 7 और 6 का पेयर है इसमें से सिर्फ शॉर्ट और MCQs करते हैं, वो इसको लॉन्ग के लिए नहीं करते क्योंकि फिर वो इन क्वेश्चन को ज़रा अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, इन चैप्टर्स को जो 1 और 2 के होते हैं और 4 और 5 के होते हैं। तो यूँ आप देखिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि आप अगर इससे
पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है वो तैयारी करते हैं तो आप जो है वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पासिंग मार्क्स हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के वो 60 मार्क्स का पेपर हो तो वो जो है वो 20 मार्क्स होते हैं। अब 40% की तरफ जा रहे हैं तो ये 25 मार्क्स बन जाएंगे, 24 मार्क्स बन जाएंगे, यानी पासिंग मार्क्स जो हैं वो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें पासिंग मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। पहले 33% पासिंग मार्क्स होते थे, अब वो 40% कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपको 24 मार्क्स जो है वो 60 में से लेने हैं, तब जाके जो है वो आप उस सब्जेक्ट को पास करेंगे। अब 24 मार्क्स के लिए आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, अब ये भी देख लें। अगर पासिंग मार्क्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। उसके लिए बहुत सिंपल है कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने 5 करने हैं तो आप ये पहले 3 चैप्टर कर लें। पहले 3 चैप्टर जो होंगे उसमें से 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो है वो 5 अगर आप करते हैं तो 10 जो है वो हो जाएंगे आपके MC अपना शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हो जाएंगे 5 में से। और 12 आपने जो मार्क्स MCQs के लेने हैं उसके लिए आपने सारे एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो कर लेने हैं। 12 वो हो जाएंगे और 5 जो है वो क्वेश्चन ये हो जाएंगे फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से, तो आपके जो मार्क्स बन जाएंगे वो 22 बन जाएंगे। अब आपने सिर्फ 2 मार्क्स लेने हैं तो आप देखेंगे जब आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करेंगे तो उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको पता है 9 मार्क्स के होने हैं, तो अगर आप 22 में 9 मार्क्स ऐड करते हैं तो आपके टोटल मार्क्स जो है वो बन जाएंगे 31। तो यूँ आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स को करके और उसके अलावा एक्सरसाइजेस के MCQs को करके आप ऑलमोस्ट जो है वो 50% जो मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो होपफुली आप इसी स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करेंगे और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।